document promises life, liberty and the pursuit of happiness. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में मिलिट्री ऑपरेशन को और विस्तार देने का ऐलान किया है। शुरुआत में जनता और सेना का एक बड़ा हिस्सा इस युद्ध को नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी मान रहा था, लेकिन समय बीतने के साथ युद्ध की प्रकृति बदल गई है। लंबा खिंचता हुआ युद्ध, आर्थिक दबाव, मानवीय नुकसान और पॉलिटिकल मकसद, इन सब के कारण इजराइल के रिजर्विस्ट्स का मनोबल टूट रहा है। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि सैनिकों की भागीदारी और वफादारी पर भी सवाल उठने लगे हैं। हिब्रू यूनिवर्सिटी की एक हालिया सर्वे में देखा गया है कि लगभग 1/3 रिजर्विस्ट्स खुलकर कह रहे हैं कि उनका मोराल पहले से बहुत नीचे चला गया है। शुरुआत में रिजर्व कॉल आने पर रिस्पॉन्स रेट हैरान करने वाला 120% तक था, लेकिन अब यह काफी कम हो गया है। कई लोग अब कॉल पर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। कईयों का मानना है कि युद्ध मिलिट्री नहीं, बल्कि पॉलिटिकल मकसद से लंबा खींचा जा रहा है। इकोनॉमिक दबाव और फैमिली से दूर रहने का मेंटल स्ट्रेस भी रिजर्विस्ट्स की फ्रस्ट्रेशन का बड़ा कारण है। कई रिजर्विस्ट्स और उनके फैमिलीज आरोप लगा रहे हैं कि गाजा वॉर अब दुश्मन को कमजोर करने वाला असली मिलिट्री ऑपरेशन नहीं रह गया, बल्कि यह नेतन्याहू के पॉलिटिकल अस्तित्व को बचाने का साधन बन गया है। गवर्नमेंट की इंटरनल क्रिटिसिज्म, इजरायली सोसाइटी के अलग अलग हिस्से अब सवाल उठा रहे हैं, क्या यह वॉर सच में नेशनल सिक्योरिटी के लिए है या सिर्फ पावर बचाने के लिए? प्रोटेस्ट और स्ट्राइक, हजारों लोग पहले ही सड़कों पर उतर आए हैं, सीज फायर की मांग कर रहे हैं और प्रिजनर्स की रिलीज की बात कर रहे हैं। रिजर्विस्ट्स के टर्नआउट कम होने से इजराइल की मिलिट्री तैयारी गंभीर रूप से कमजोर हो रही है। यदि युद्ध क्षेत्र में पर्याप्त पर्सनल नहीं मिलता है, तो स्ट्रैटेजिक प्लान्स असफल हो सकते हैं। थकावट, अनिच्छा और पार्टिसिपेशन की कमी पूरी आर्मी को प्रेशर में डाल रही है। इसके कारण लॉन्ग टर्म वॉर में इजराइल पहले जैसी इफेक्टिवनेस नहीं दिखा पा रहा है। जब वॉर को पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाने लगता है, तब सिर्फ आर्मी ही नहीं, साधारण सिटीजन्स भी गवर्नमेंट पर ट्रस्ट खो देते हैं। वर्तमान में कई रिजर्विस्ट सोच रहे हैं कि नेतन्याहू गवर्नमेंट वॉर को पावर में बने रहने के लिए यूज कर रही है। यदि यह सोच और ज्यादा फैलती है, तो इजरायली सोसाइटी में आर्मी सिटीजन रिलेशंस कमजोर हो जाएंगे। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी भी बड़ी रिस्क में पड़ जाएगी। यदि वॉर का मुख्य ऑब्जेक्टिव अस्पष्ट हो जाए, तो यह सिर्फ मिलिट्री डैमेज नहीं, बल्कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बढ़ाता है। गाजा वॉर में यही हो रहा है। दुश्मन से लड़ने के बजाय यह अब इंटरनल डिवीजन और सोशल टेंशन पैदा कर रहा है। परिणामस्वरूप वायलेंस के स्तर में बढ़ोतरी की संभावना बन गई है। वॉर के लिए जनता का सपोर्ट और सोल्जर्स की लॉयल्टी अनिवार्य है, लेकिन अब मोराल की कमी और विश्वासघात के कारण भविष्य की मिलिट्री प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो गया है। स्ट्रैटेजिक टैक्टिक्स अपनाने में भी गवर्नमेंट को बड़े प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। साथ ही इंटरनेशनल अरीना में इजराइल की स्थिति भी कमजोर हो गई है। गाजा युद्ध का वर्तमान रूप इजराइल के भीतर एक गहरी क्राइसिस का प्रतिबिंब है। नेतन्याहू के नेतृत्व में युद्ध जितना लंबा खिंचता है, उतना ही रिजर्व सोल्जर्स में असंतोष बढ़ रहा है। मिलिट्री तैयारियां कमजोर हो रही हैं, पॉलिटिकल मोटिव्स पर सवाल उठ रहे हैं और डेमोक्रेटिक आधार डगमगा रहा है। यह स्थिति लंबे समय में इजराइल के स्टेट स्ट्रक्चर और सिक्योरिटी को अस्थिर कर सकती है। अगर इस युद्ध का केवल पावर बचाने के टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो यह इजराइल को इंटरनल डिवीजन और इंटरनेशनल प्रेशर की ऐसी स्थिति में धकेल सकता है, जिससे बाहर निकलना बेहद मुश्किल होगा।